श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 तारीख और 11 अक्टूबर को नवरात्र की अष्टमी तिथि पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं कि भैया हम अष्टमी का व्रत कब रहें, 10 को रहें या 11 को। इसकी बात इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चाहे वो बीमारी को लेके हो, धन को लेके हो, तो बस आपको 7 लौंग शिवलिंग पे रख देना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, जो प्रॉब्लम होगी आपके घर की वो सारी समस्या खत्म होगी। और सारे उपाय पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, है ना। देखो, जो नवरात्र की अष्टमी तिथि होती है ना, उसका वही महत्व होता है जो सोमवार की अष्टमी का होता है। इसीलिए लोग परेशान रहते हैं नवरात्र की अष्टमी तिथि को एकदम एग्जैक्ट डेट पे व्रत रहने की, है ना। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रत रहने की। देखो, वैसे तो अष्टमी तिथि 10 तारीख को भी है और 11 को भी है, लेकिन सूर्योदय के समय जो तिथि पड़ रही है वो है 11 तारीख। इसका मतलब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से जो आपका अष्टमी तिथि होगा कब होगा, 11 तारीख को। लेकिन उपाय आप कब कर सकते हैं, 10 को भी कर सकते हो और 11 को, दोनों में से जो आपको ठीक लगे कर लेना, है ना। अब बात करते हैं 7 लौंग के इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को लौंग दिख रहा है। हमें कितने लौंग चाहिए, आपको 7 लौंग लेने होंगे, ठीक है ना। लौंग ले लिया। अब इस लौंग को लेकर के एक तांबे का लोटा हो या फिर जिसमें भी आप जल भर सकते हो, कोई सा भी पात्र ले लो, उस पात्र के अंदर आप जल भर लो, है ना। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब लौंग का कोई उपाय करो और जल साथ में लो तो उस जल के अंदर गंगा जल जरूर डाला करो, है ना। अगर मान लो गंगा जल नहीं है, किसी भी पवित्र नदी का जल हो, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। लौंग के एक भी दाने को कलश के अंदर नहीं डालेंगे और इसको लेके सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको हजारों बार समझा रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है। और जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, यही तो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। तो आपको जो लौंग रखना होगा वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको 7 के 7 लौंग को रख देना, है ना। लौंग रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, जो व्यक्ति घर में बीमार रहता, जो व्यक्ति घर में टेंशन में रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उस व्यक्ति का स्मरण करके साथ ही साथ कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक नाम महादेव का नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। यही जल बहता हुआ लौंग से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस लौंग को किसी पात्र में रोक लेना और रोकने के बाद में महादेव से यह विनती करना, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हम इन 7 लौंग के टुकड़ों को यहां से उठा रहे हैं अपने उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति हमारे घर में बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है। आप इस लौंग के टुकड़े को औषधि बना दें। क्या कहोगे, औषधि बना दें। इन 7 लौंग के टुकड़े को उठाना और जो जल आपने किसी भी पात्र में रोका है उसे उठाना और इसे लेकर के अपने घर पे जाएंगे। पहले तो आप उस जल को, जो व्यक्ति बीमार है, थोड़ा थोड़ा आचमन कराएंगे पूरा परिवार। और जो 7 लौंग होगा, डेली सुबह 1 लौंग चबा चबा करके खाने से, 1 गिलास पानी पीने से उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी, जो तकलीफें होंगी, वो हमेशा के लिए दूर जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको 10 से 15 सेकंड में देना है, उसके बाद उपाय की बात करते हैं। आपको पता है कि अगर आपके पास में कोई भी रुद्राक्ष नहीं है तो मैं एक ऑफर लेके आया हूं इस टाइम पे, और वो बहुत बड़ा सा ऑफर है। वो ऑफर सिर्फ अष्टमी तिथि, नौमी तिथि 2 दिन एप्लीकेबल है। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या फिर 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो, इसके साथ देखो कितनी चीजें मैं फ्री दे रहा हूं आप लोग को। इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगी, जो कमल गट्टे की 108 कमल गट्टे की जो माला है वो फ्री मिलेगी। साथ ही साथ मैंने एक चीज और बढ़ा दिया है, महादेव को समर्पित करने के लिए जो सफेद भस्म आती है 50 ग्राम, वो भी आपको फ्री दे रहा हूं। इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ ये 2 दिन ऑफर है आपके पास में। साथ ही साथ कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए 9005643345 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। इस उपाय को अभी तक जिसने भी किया, उनके घर में धन संपदा हमेशा बरकरार रही। कभी मां लक्ष्मी उनके घर से रूठती नहीं है, उदास नहीं होती हैं। इसके लिए हमें 9 शमी के पत्ते लेने चाहिए। कितने? 9। अगर मान लो कि मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास में शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो शमी के पत्ते की जगह पे चावल के दाने का इस्तेमाल आप कर सकते हो, है ना।
शहद लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हाँ, लेकिन 2 से 3 चम्मच तो शहद लेना ही लेना। जितने भी शहद आपने लिए हैं उस शहद के अंदर उन 9 शमी के पत्तों को क्या करोगे, डाल देना है ना। जितने भी शमी के पत्ते लिए हैं डाल देना। शहद को उठाना और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। ध्यान रखिएगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे को भी जरूर लेके जाना है। वहां पर पहुंच के सबसे पहला काम करेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। यह उपाय धन संपदा का है। महादेव का एक रूप है, वो रूप हम लोग बोलते हैं अवधूत रूप। कौन सा रूप है, अवधूत रूप। तो आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको क्या चिपकाना होगा, अच्छे तरीके से आपको उन 9 की 9 शमी के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर शहद के साथ, अगर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी व्यक्ति नवरात्र की अष्टमी तिथि को इस उपाय को कर लेता है, उनकी बरसों पुरानी जो भी धन संपदा की प्रॉब्लम होती है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व जरूर हो जाती है ना। भूलना नहीं है, हर इंसान को इस उपाय को करना होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है लाल चंदन के साथ में। कैसे करना है, क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। इच्छा पूर्ति, ठीक है ना। माता रानी को खुश करने के लिए आपको इस उपाय को करना होगा। इसके लिए हमें 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है आपको लाल चंदन लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे इस अष्टमी तिथि पे आपको एक नारियल मार्केट से खरीद के लाना है, जो कि 30 रुपए का रेट इस टाइम पे चल रहा है। आप थोड़ा सा जिद कर लेना कि भैया 30 में मिलता है 30 ही देंगे, है ना। 30 रुपए का नारियल मिल जाएगा, ठीक। वैसे तो 20 में मिलता है, बट नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा सा रेट हाई हो जाता है, तो 30 में मिल जाएगा। ऐसे नारियल लेना जूट वाला, और अपने कान के पास ना इस नारियल को हिला के देखना, इसके अंदर पानी होना चाहिए, है ना। अब जो आपके पास में लाल चंदन था ना, उस लाल चंदन से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना। जैसे मैं कर रहा हूं ना, आपको भी इसी प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करना है, जैसे मैंने कर दिया, बना दिया नारियल पे। इस नारियल को उठाना स्वस्तिक के साथ में, और महादेव की सबसे प्रिय चीज लेंगे और वो है एक बेलपत्र, है ना। इस बेलपत्र को उठाना, जो आपके पास में क्या लिया आपने, नारियल लिया जूट वाला, उसको लेना, माता रानी के पास में जाएंगे। जो फोटो मूर्ति प्रतिमा आपके घर में देवी माता के हो उनके पास में, ठीक है ना। जो बेलपत्र होगा सबसे पहले उस बेलपत्र को देवी माता के पास में रख देना, और जो नारियल होगा उस नारियल को इसी बेलपत्र के ऊपर जिस पर आपने स्वस्तिक बनाया है उसको रख देंगे। ओम श्रीम नमः, फिर से बोल रहा हूं, क्या बोलोगे, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र का स्मरण करके रख देना। देवी माता से विनती करना, प्रार्थना करना, हे देवी माँ, हमारी ये घर की प्रॉब्लम है, हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये इच्छा है, आप इसे पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना, और प्रार्थना करने के बाद में इन सभी चीज़ों को उठाना और आपको लेके जाना है शिव मंदिर में। कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति को उस नारियल को दान कर देना, और बेलपत्र महादेव को समर्पित करने से हमारी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जो बहुत दिनों से अधूरी चलती हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी जरूर हो जाती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। और ये जो उपाय है ये बिल्कुल नया सा उपाय है। अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा, जो बिहार की कथा थी ना, उसमें सुना होगा, इस उपाय के बारे में गुरुजी ने बहुत विस्तार से बताया है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अगर मान लीजिए घर में आपकी रोग मुक्ति हो, मतलब रोग खत्म ही नहीं हो पा रहा, तो कर सकते हो। घर में कोई इंसान चिड़चिड़ कर रहा, गुस्सा कर रहा, तो कर सकते हो। उसके लिए आपको शहद लेना है, ज़्यादा नहीं, 1 बूंद लेना, बहुत ज़्यादा लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 1 बूंद शहद लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना है आम का पत्ता। कौन सा पत्ता लोगे, आम का पत्ता लेंगे। 1 बूंद शहद लेंगे। जो भी आम का पत्ता आपने लिया है उस आम के पत्ते के ऊपर उस शहद को लगा देना। जैसे मैं लगा रहा हूं ना, आपको भी इसी तरीके से शहद को लगा देना। इस आम के पत्ते को उठाना, तांबे के लोटे में जल भरना, महादेव के शिवलिंग के पास जाना और फेस रखना उत्तर दिशा। आम के पत्ते के ऊपर लगा हुआ शहद महादेव
महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और जो भी व्यक्ति 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके नवरात्र महीने की अष्टमी तिथि या फिर नौमी तिथि को इस उपाय को करता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो सॉल्व होती हैं, साथ ही साथ महादेव उनके घर की रक्षा स्वयं करते हैं। ठीक है ना, करके देखिएगा, आपके घर के सभी लोग सुधर सकते हैं इस उपाय से। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, सिर्फ 2 दिन ऑफर आपको दे रहा हूं। अगर 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो उसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, साथ ही साथ कमल गट्टे की माला फ्री दूंगा, साथ ही साथ एक चीज मैंने और ऐड किया है और वो है भस्म। और उससे भी अच्छी बात यह है कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है, तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो, नंबर मैंने बता ही दिया है। तो बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछो, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।